मुल्क दुश्मनों का अमन पर बुज़दिलाना वार। मसूम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में धमाका, 45 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी हो गए। DSP नवाज गोशखोरी भी शहदा में शामिल। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल, करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान कहते हैं कि दहशत गर्दी की कार्रवाई नाकाबिले बर्दाश्त है। दुश्मन मजहबी रवादारी और अमन तबाह करना चाहता है। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का कहना है कि खुदकुश बमबार को रोकते हुए DSP ने जाम शहादत नोश किया। पुलिस को धमाके में मुलविस अनासिर और उनकी पुष्पनाही करने वाले के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हंगू में भी दहशतगर्दी। थाना दोआबा के अंदर मस्जिद में धमाका, मलबे तले दबकर 5 अफराद शहीद हुए, 6 जख्मी हो गए। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से भारी नुकसान ना हुआ। 2 दहशतगर्दों ने थाने के अंदर जाने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने थाने के गेट पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक खुदकुश बमबार गेट के करीब हलाक हो गया, दूसरे ने मस्जिद में खुद को उड़ाया। फायरिंग की आवाज सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से निकलने में कामयाब रहे। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उधर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर का हंगू में धमाके की जगह का दौरा। कहते हैं दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक नहीं। सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की हंगू और मस्तूम धमाकों की मज़म्मत। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि दुश्मन मासूम लोगों को निशाना बनाकर बुज़दिली का इजहार कर रहा है। बेगुनाहों के खून से रंगे हाथ काट दिए जाएंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मासूम इंसानों का कत्ल संगीन दहशत गर्दी है। मुजरिमों और मनसूबा साजों को सख्त सजा दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सफाक नासिर ने आज के दिन भी इंसानियत का पास नहीं रखा। इंसानी जान पर हमला करने वाले दुश्मन और कौम के गद्दार हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल का कल सूबा भर में अदालती बायकॉट का ऐलान। मस्तूम धमाका, मुल्क में बदअमनी फैलाने की घिनौनी साजिश। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश धमाका इस्लाम दुश्मन अनासिर की तरफ से हमला है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले मुसलमान हैं, ना पाकिस्तानी। पाकिस्तान का असली दुश्मन दहशत गर्दी से दुनिया की तवज्जो अपने मसाइल से हटाना चाहता है। हाल ही में भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस पाया गया। दुनिया में दहशत गर्द रियासत कहलाए जाने से भारत इंतहाई दबाव में है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि कलदम TTP और दाइश को डॉलर देकर बदअमनी फैलाने के हरबे पहले ही इस्तेमाल कर चुका। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान दुनिया को दिखा चुका है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी का जश्न फजा दरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर। सबका अपने अपने अंदाज में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में जुलूस निकाले गए। लाहौर में ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन से निकाला गया। कराची, हैदराबाद समेत सिंध में भी रैलियां और जुलूस। शहर कायद में मरकजी जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। कोयटा, डेरा बुगटी, जाफराबाद, लसबेला, मियां चन्नू, रहीम यार खान, कसूर, आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस निकाले गए। मसाजिद में रंगो नूर की महाफिल, उलमाए कराम ने सीरतुन नबी पर रोशनी डाली। लंगर भी तकसीम किया गया। वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 346 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान की 93 बॉल्स पर शानदार सेंचुरी। कप्तान बाबर आजम 80, साउथ शकील 75, अब्दुल्ला शफीक 14 और इमामुल हक 1 रन बनाकर आउट हुए। ईवीएस टीम के मिचेल की 2, मैट हेनरी की 1 विकेट। उधर अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वार्म अप मैच बारिश की नजर हो गया। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा क्रिकेट रवाबित बहाल हों। पाकिस्तान और भारत मैदान में दुश्मन नहीं बल्कि रवायती हरीफ होते हैं। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं कौमी टीम का भारत में ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। ये साबित करता है कि दोनों मुल्कों के अवाम खिलाड़ियों से मोहब्बत करते हैं। उम्मीद है पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इसी तरह पजीराई मिलेगी।
लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासी जमात के लिए यकसा होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क की मईशत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सियासी जमातें मईशत की वजह से इख्तलाफात पसे पुश्त डाल दें। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की चौधरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले चौधरी शुजात से मुल्की मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। चौधरी शाफे हुसैन बोले इस वक्त सबको महंगाई में उसकी फिक्र होनी चाहिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का अहम इजलास 2 अक्टूबर को तलब। शुरा अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक इकदाम पर गौर करेंगे। अफगान महाजरीन के लिए 1 डॉक्यूमेंट रजीम राइज करने का इकदाम ज़ेर गौर आएगा। रेकोटेक मनसूबे पर ब्रीफिंग 45 नकाती एजेंडे में शामिल। तापी गैस पाइपलाइन मनसूबे, अरामको और PSO के दरमियान तेल और गैस की खरीदारी का मामला ज़ेर गौर आएगा। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में 5G की तरवीज के मामला भी एजेंडे में शामिल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग से सालाना 185 अरब रुपए का नुकसान। SIFC की अपेक्स कमेटी के इजलास में मामले पर मुशावरत। लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइलों समेत मुतअद्दिद अशिया की दरामद पर पाबंदी होगी। 1 साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजम $2.5 अरब इजाफे से $6.71 अरब हो गया। ट्रांजिट ट्रेड ने पाकिस्तान की जानिब से दरामदात पाबंदी के असरात को जायल कर दिया। जिन अशिया पर ड्यूटी बढ़ाई वही मंगवाई गई। वजारत तिजारत की अशिया की 100% मालियत पर रिवॉल्विंग इंश्योरेंस और बैंक गारंटी लेने की सिफारिश। FBR को 10% प्रोसेसिंग फीस भी आयद करने की सिफारिश। IMF का पाकिस्तान से एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात और इस्तेदाद कार बेहतर करने का मुतालबा। अमीर तबके पर ज्यादा टैक्स आयद करने, गरीब को रिलीफ देने की तजावीज़। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोजैक का कहना है कि पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई कम हो, मुआशरे के गरीब अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब बहुत कम है। 2024 के बजट पर अमल दरामद ज़रूरी है। IMF मुआहदे का मकसद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाना है। आशूबे चशम की वबा का फैलाव तेज। पंजाब में गुज़िश्ता रोज 15,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 3,79,000 से जायद हो गई। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में मरीजों की तादाद 22,481 हो गई। सबसे ज्यादा मरीज बहावलपुर में 74,314 रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 29,000, मुल्तान में 15,000, रावलपिंडी में 8,000 से जायद मरीज हैं। महकमा सेहत के मुताबिक आशूबे चशम का मर्ज 8 से 10 दिन में खुद ठीक हो जाता है। शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें। तेज धूप, धुएं और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। मुतासर शख्स के कपड़े, तौलिए और चश्मा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। दुनिया भर में वलादत मुस्तफ़ा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। फ़लस्तीन में मिठाइयाँ तकसीम। मस्जिद अक़सा के अतराफ फ़लस्तीनी शहरियों ने जुलूस निकाला। मसाजिद पर चराग़ां, गलियों चौराहों को सजा दिया गया। मलेशिया में रंगीन लिबास पहने फर्जंदान इस्लाम का जुलूस। इंडोनेशिया में मीठी और नमकीन अशिया की तकसीम। तुर्किया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवायती मखसूस सूफी रक़्स, वाज़ो नसीहत का सिलसिला भी जारी। मराकश में अजीम इशाइये का एहतमाम। इराक में भी लोगों में खाना तकसीम। बरतानिया में मसाजिद और घरों को नालैन मुबारक से सजा दिया गया। मसाजिद में मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद का इत्तेहाद का मुजाहिरा। भारत में खसूसी नवाफिल अदा, ज़रूरतमंदों में लंगर की तकसीम। रैलियां, जुलूस निकाले गए। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन्नबी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। सफरवाल के ताजर ने 100 मन ऊंट का गोश्त तैयार किया। लंगर में कोरमा, स्टीम रोस्ट, पुलाव और मीठे में मतंजन शामिल। लंगर की तकसीम का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। गुजरावाला में 100 मन खीर की तैयारी, 70 मन दूध, 10 मन खोए, 5 मन मेवाजात, 10 मन चावल और 5 मन चीनी का इस्तेमाल।
मुल्तान में FIA की कार्रवाई भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाली फैमिली को ऑफलोड कर दिया गया। 16 मुसाफिर और एक बच्चा उम्रा वीज़े पर सफ़र करना चाहते थे। इमिग्रेशन के दौरान भीख मांगने के लिए जाने का इंकशाफ हुआ। FIA के मुताबिक भिखारी फैमिली ने इंकशाफ किया कि उन्हें एक एजेंट ने वीज़े दिए थे, भीख में मिलने वाली आधी रकूम एजेंट को देना थी। बैंक में भी रकम महफूज न रही। भारत में बैंक के लॉकर में पड़े 18 लाख रुपए दीमक चाट गई। बैंक के अमले ने लॉकर की मालिकन को तस्दीकी अमल के लिए बुलाया। लॉकर खोलते ही रेजा रेजा नोट नजर आए। खातून और बैंक का अमला सर पकड़कर बैठ गया।